जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम सभी स्टूडेंट्स को। जो स्टूडेंट्स आर्मी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हैं और जिनके एग्ज़ाम बहुत पास में हैं, उनके लिए 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये क्लास है। सामान्य ज्ञान यानी जीके की क्लास रहेगी। 100 प्रश्न हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये 100 प्रश्न पीछे के 5 साल के पेपर्स में पूछे गए हैं और स्टूडेंट्स के द्वारा कलेक्ट करवाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। आपको महत्वपूर्ण पीडीएफ जीके, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग की टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। तरुणा राठौड़ नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में चेक करें, आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने है, सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला सभापति किस भारतीय को बनाया गया था? सही जवाब देंगे, ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। थोड़ा फास्ट करेंगे सेशन क्योंकि एग्ज़ाम निकट है। भारत के किसी प्रदेश में नियुक्त होने वाली पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? जल्दी बताएं। बिल्कुल, सुचेता कृपलानी। आपको ये भी बताना है कमेंट बॉक्स में कि ये कौन से राज्य से मुख्यमंत्री बनी थी। करवाया हुआ ये क्वेश्चन पहले आपको, तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे। सर्वप्रथम किस विदेशी व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? जल्दी बताएं। बिल्कुल, खान अब्दुल गफ्फार खान। सी ऑप्शन आपका सही है। साथ ही में आप एक क्वेश्चन का आंसर और दें कमेंट बॉक्स में कि किस भारतीय को सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? जल्दी बताएं। तो बिल्कुल सी ऑप्शन सही है आपका, रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान के पिता का नाम भी पूछा जाता है कई बार एग्जाम में, तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताएं रज़िया सुल्तान के पिता का नाम। आपको करवाया हुआ ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है यहाँ पे, ध्वज गीत की रचना किसने की थी? ध्वज गीत की रचना श्यामलाल गुप्त पार्षद के द्वारा की गई। सी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गान के रचनाकार कौन है? ये इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। एग्जाम में अक्सर 2 से 3 क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं, तो उसमें ये हो सकता है रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, ये बात हो गई राष्ट्रीय गान की। अब बात है वंदे मातरम, जो कि राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय गीत के सबसे पहले आप रचनाकार बताएंगे। राष्ट्रीय गीत की रचना किसने की? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है राष्ट्रीय गीत के रूप में किस तिथि को स्वीकार किया गया वंदे मातरम को? तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे देखिए, सारे ऑप्शन आपको दिख रहे हैं अभी। तो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे आपका डी, 24 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हमारा स्वाधीनता दिवस था। ठीक है, और 24 जनवरी मतलब 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को जो वंदे मातरम को है राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। ठीक है, अगर आपसे इनके रचनाकार पूछे जाएं तो बंकिम चंद्र चटर्जी, या इनको चट्टोपाध्याय भी बोल देते हैं। ठीक है, ऐसा नाम है, तो ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास से लिया गया? देखो आ गया ना यहाँ क्वेश्चन, कौन सा उपन्यास था? बी, आनंद मठ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? जल्दी जवाब देंगे। ए ऑप्शन राइट है, सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से। ये क्वेश्चन आपको अगर इजी लग रहा है मतलब आपने पीछे के ओरिजिनल पेपर देखे और आपकी तैयारी ठीक है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड अभी क्वेश्चन नहीं आए हैं, ये इजी ही क्वेश्चन रहे हैं। यहाँ पे 10th क्लास तक का लेवल रहता है, कुछ 5 से 6 क्वेश्चन हार्ड पूछे जाएंगे, बाकी क्वेश्चन नॉर्मल लेवल रहेगा आपका आर्मी अग्निवीर में। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियाँ हैं? तो 24 तिल्लियाँ हैं। भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को कब अपनाया? राष्ट्रीय ध्वज हमारा क्या है? तिरंगा है। इसके प्रारूप को कब अपनाया आपको बताना है। ये ऑप्शन राइट आपका 22 जुलाई 1947। ठीक है, 22 जुलाई 1947। और देश कब आज़ाद हुआ था? 15 अगस्त 1947। ठीक है, विश्व का पहला अंतरिक्ष पर्यटक की बात की जा रही है यहाँ पे। अंतरिक्ष पर्यटक कौन है? ये है डेनिस टिटो। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में 2 सवालों का जवाब देंगे। चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? दोनों प्रश्नों के जवाब कमेंट बॉक्स में दें। आपको करवाए हुए हैं ये क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? जल्दी जवाब देंगे तो एमंडसेन, बी ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, रोबोट से सर्जरी करने वाला प्रथम भारतीय है। रोबोट से सर्जरी करने वाला प्रथम भारतीय A.K. हैमल, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? चीन की मुद्रा देखेंगे, युआन है। सऊदी अरब की मुद्रा देखेंगे, रियाल है। रोमानिया की मुद्रा डॉलर नहीं है, इसकी मुद्रा कहते हैं ल्यू, रोमानियाई ल्यू, पूरा नाम है रोमानियाई ल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन आपका चूज़ किया जाएगा। और बेलरूस की मुद्रा क्या है? रूबेल है। ठीक है, ये आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूगुल्ट्रम किस देश की मुद्रा है? ऑप्शन यहाँ पे आपका भूटान सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, और यहाँ पे ये सी ऑप्शन था, ये आपने कर ही लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा के बारे में बताइए कौन सी है? तो रैंड है, ए ऑप्शन सही होगा आपका। एन इक्बल म्यूजिक के लेखक कौन हैं? विक्रम सेठ, बी ऑप्शन राइट है। उर्वशी के रचनाकार कौन हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। विश्व प्रसिद्ध महाकाव्य जिसका नाम कामायनी है, कि रचयिता आपको बताना है। कामायनी कई बार पूछा गया है, जयशंकर प्रसाद, ए ऑप्शन सही है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी? जवाहरलाल नेहरू ने। प्रसिद्ध तिलस्मी उपन्यास चंद्रकांता के लेखक कौन है? चंद्रकांता, देवकी नंदन खत्री, डी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कालिदास की रचना कौन सी है? कालिदास की रचनाएं सारी ही महत्वपूर्ण आपको पता है। रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, तीनों ही कालिदास जी की रचनाएं, डी ऑप्शन को राइट करेंगे। हितोपदेश की रचना किसने की? बी ऑप्शन सही है, नारायण पंडित ने। नेक्स्ट है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? इजी क्वेश्चन है, विक्रम संवत। अभी थोड़े दिन पहले नया साल आपने मनाया था हिंदू पंचांग के अनुसार, नवरात्र स्टार्ट होते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल, सी ऑप्शन आपका सही है, हॉकी है। जबकि सबसे प्रसिद्ध खेल भारत में देखिए तो क्रिकेट है, बट क्रिकेट यहाँ पे हमारा राष्ट्रीय खेल नहीं है, राष्ट्रीय खेल हमारा हॉकी है, याद रखेंगे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? पता ही आपको, बाघ है। आपको लग रहा होगा ये इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन आर्मी में पूछे गए थे। जैसा मैंने पहले बताया है, 3 क्वेश्चन लगभग इजी ही पूछे जाते हैं, 3-4 क्वेश्चन। किस भारतीय को सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? जल्दी बताएंगे, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, क्या नाम था पहला अंतरिक्ष यान? स्पुतनिक फर्स्ट। ओके, पहला आप बताएंगे उपग्रह कौन सा था? पहला उपग्रह का नाम बताएं, भारतीय पहला भारतीय उपग्रह बताएंगे। सैटेलाइट की बात कर रही हूँ मैं, सैटेलाइट को उपग्रह कहते हैं हिंदी में, आई थिंक। सैटेलाइट बताएं, पहला भारतीय सैटेलाइट आर्यभट्ट है। ठीक है, नोट करेंगे इसको, आर्यभट्ट पहला भारतीय सैटेलाइट। और अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला यान बात करें तो स्पुतनिक फर्स्ट। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने वाला प्रथम भारतीय था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात की जा रही है, तो पहले भारतीय जो न्यायाधीश थे वो थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह। ये 2-3 बार आर्मी में आ चुका क्वेश्चन। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? देखो, एक मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। कुछ टाइम पहले जो अक्षरधाम मंदिर पूछा गया था, जो गुजरात वाला फेमस मंदिर है अक्षरधाम, उसकी बात की जा रही है। वहाँ पे गुजरात आपका जो है सही जवाब था। वैसे तो दिल्ली में भी है, काफ़ी प्रसिद्ध है वो भी, लेकिन जो एग्जाम में पूछा गया था वहाँ दिल्ली ऑप्शन में नहीं था, और वो प्रसिद्ध मंदिर गुजरात की ही बात हो रही थी, अक्षरधाम की। यहाँ पे बात है मीनाक्षी मंदिर की। तो मीनाक्षी मंदिर आपको पता है मदुरई में है। लिंगराज महल कहाँ पे है? तो ये आपका भुवनेश्वर में है। दिल्ली स्थित राजघाट किसका समाधि स्थल है? दिल्ली स्थित राजघाट जो है महात्मा गांधी जी का समाधि स्थल है। ठीक है, एक मंदिर का क्वेश्चन गुवाहाटी से भी आया था, गुवाहाटी असम।
में एक प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ से भी प्रश्न पूछा गया था। महत्वपूर्ण जो नदियाँ हैं वहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लाइक गोदावरी, गंगा, यमुना, यहाँ स्थित जो शहर पूछे जा सकते हैं और वहाँ से आपको नदी बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध गोमतेश्वर जी की मूर्ति कहाँ पे स्थित है? तो ये है श्रवणबेलगोला, कर्नाटक में गोमतेश्वर जी की मूर्ति। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के जो मंदिर हैं वो किस राज्य में हैं? खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में है। अजंता एलोरा पूछा जाए तो अजंता एलोरा महाराष्ट्र में है। ठीक है, यहाँ है खजुराहो मंदिर, मध्य प्रदेश। स्विट्ज़रलैंड की राजधानी कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड की राजधानी है बर्न में। ठीक है, मोगादिशु किस देश की राजधानी है? ये है सोमालिया की राजधानी। देखो, राजधानी मुद्राएं आप सभी देशों की ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा यूरो है? फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल, इन सभी देशों की मुद्रा यूरो है। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो मालदीव, मॉरिशस, सेशल्स, ये सभी देशों की मुद्रा रुपया है। ठीक है, जापान की मुद्रा बताएं जल्दी से। तो येन है जापान की मुद्रा, ये क्वेश्चन कई बार आ गया। थाईलैंड की मुद्रा बताएं, बहत। सेशल्स की राजधानी बताएं, विक्टोरिया। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस बताएंगे जल्दी से, 22 अप्रैल। ठीक है, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, इंपॉर्टेंट है ये। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी। रमन प्रभाव पढ़ा होगा आपने, तो 28 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जो नहीं है वो चुनना है। प्रथम भारतीय महिला, और यहाँ है संबंधित क्षेत्र। सुष्मिता सेन भारतीय मूल की हैं, मिस यूनिवर्स रही हैं, सही बात है। रीता फारिया भारतीय मूल की है, मिस वर्ल्ड रही हैं, सही है। कल्पना चावला भारतीय हैं और ये प्रथम भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष यात्री रही हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है सुनीता विलियम्स भारतीय, यह प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री रही हैं। तो ये यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है क्योंकि भारतीय मूल की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला हैं। ठीक है, तो सुनीता विलियम्स बाद में गए थे, तो ये ऑप्शन यहाँ पे आपको चूज़ करना है। ठीक है, जो सुमेलित नहीं है वो चूज़ करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री, विश्व की बात हो रही है, ध्यान रखेंगे। तो एएस भंडार नायके। ठीक है, ए ऑप्शन को आप राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार केसरी किसे कहा जाता है? बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को। ठीक है, नेक्स्ट, लेडी विद द लैम्प किसे उपनाम दिया गया है? लेडी विद द लैम्प बताएंगे जल्दी से। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को, ये एक नर्स थे और युद्ध के दौरान इन्होंने बहुत घायलों का सहयोग किया था। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन किसे कहा गया है? मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन बिस्मार्क को। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सरोजिनी नायडू को। निम्नलिखित में से विलियम शेक्सपियर की रचना कौन सी है? अथेलो, हैमलेट, एज यू लाइक इट, काफ़ी फेमस है। ये सारी ही रचनाएं शेक्सपियर की है, डी ऑप्शन राइट है। एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसकी रचना है? एन एरिया ऑफ डार्कनेस, ये नायपाल की है, वीएस नायपाल की। द लॉस ऑफ इनहेरिटेंस किसकी कृति है? ये है किरण देसाई की कृति। देखो, जो महत्वपूर्ण पुस्तकें रहती है और जो चर्चा में रहती है उस समय, जैसे अभी आपका एग्जाम हो रहा है तो कोई पुस्तक चर्चा में रही है, आप उनको याद करके जाएंगे, उनके लेखक जो हैं या वो किस विषय पर आधारित है, तो वो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। माई नेम इज़ रेड स्नो, द ब्लैक बुल जैसी चर्चित पुस्तकों के लेखक कौन हैं? ऑरहन पामुक, ये ऑप्शन आपका सही है। विंग्स ऑफ फायर, ये इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया गया है एग्जाम में, एसएससी में भी पूछा गया था। एपीजे अब्दुल कलाम की रचना, डी ऑप्शन सही है। झुकी हुई मीनार कहाँ पे है? ये है इटली में, डी ऑप्शन। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल का जो स्टैचू है इंडिया में, गुजरात में,
उसका क्या नाम है आप बताएंगे कमेंट करके। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर कहाँ पे स्थित है? एफिल टावर पेरिस में है। नटराज मंदिर कहाँ पे स्थित है? ये है चिदम्बरम में। निशांत बाग कहाँ स्थित है? ये है श्रीनगर में। कुचिपुड़ी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? ये है आंध्र प्रदेश का। ठीक है, तो ये नृत्य से संबंधित क्वेश्चन और गाने से, गीत से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, इसको भी नोट करेंगे। नेक्स्ट आता है, कथकली किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? ये है केरल का। उड़ीसा का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य किस नाम से जाना जाता है? ओडिसी। बिहू भी पूछा गया था, आपको पता है बिहू जो है असम का नृत्य है, बिहू भी पूछा गया है। आगे देखते हैं आता है क्या क्वेश्चन। कठपुतली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? कठपुतली है राजस्थान का फेमस, तो ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उड़ीसा आपको पता है ओडिसी, ठीक है। कठपुतली राजस्थान। कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है, कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य यक्षगान, ठीक है। घूमर जो है ये राजस्थान का आ जाता है, घूमर आपको बताइए राजस्थान का। बिहू किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? अभी मैंने बात की थी, असम। पंजाब का प्रमुख लोक नृत्य भंगड़ा, आपको बताइए भंगड़ा, ठीक है। घंटा मदराला प्रमुख नृत्य है कौन से राज्य का? आंध्र प्रदेश का, ठीक है। गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? बी ऑप्शन गुजरात का। छऊ किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? झारखंड का। देखो एक प्रश्न यहाँ से, गरबा भी आ चुका है, छऊ भी आ चुका है, भांगड़ा भी आ चुका है, बिहू भी, ये सभी प्रश्न आर्मी में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और रिपीट हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है, ठीक है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ए ऑप्शन आपका सही है। लावणी कहाँ का लोक नृत्य है ये आप बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। चलिए मैं बताती हूँ, लावणी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है। महत्वपूर्ण फ्री पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का। यहाँ पे सामा चकेवा बिहार से संबंधित है, पंडवाणी छत्तीसगढ़ से संबंधित है, सही है। भगोरिया मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। म्यांमार किस देश का परिवर्तित नाम है? म्यांमार को कहा जाता था बर्मा, ठीक है। गोल्ड कोस्ट के नाम से कौन सा देश जाना जाता था? घाना को जानते थे। पूर्व में शाम नाम से किस देश को जाना जाता था? शाम। देखो नदियों के पुराने नाम, कुछ देशों के पुराने नाम, ये पूछे जाते रहे हैं एग्जाम्स में, इसको ध्यान रखेंगे। शाम के नाम से जानते थे थाईलैंड को। मद्रास किस देश का परिवर्तित नाम है? मद्रास चेन्नई का। नेक्स्ट है, बेंगलोर शहर का नया नाम क्या है? बेंगलोर का नया नाम है बेंगलुरु, ठीक है। असम राज्य का नया नाम क्या है? असम। निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन जिस टाइम नाम चेंज हुआ था उस टाइम पूछे गए थे और हम ओरिजिनल पेपर के क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये यहाँ पे आया है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है वो बताना है, आप देखेंगे डी ऑप्शन। देखो मेसोपोटामिया का नया नाम क्या है आपको बताना है, जल्दी से कमेंट करके, जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो मेसोपोटामिया को वर्तमान में इराक के नाम से जानते हैं, ठीक है। फार्मूसा का नाम ताइवान है नया। नॉर्थ रोडेशिया का नाम जॉम्बिया है। कंपूचिया का नाम कम्बोडिया है, ठीक है, नोट कर लेंगे। मेसोपोटामिया का नाम क्या है? इराक है। अबिसीनिया किस देश का पुराना नाम है? ये इथियोपिया का पुराना नाम है। नीदरलैंड्स किस देश का परिवर्तित नाम है? नीदरलैंड्स। यहाँ पे ए ऑप्शन आपको दिख रहा है, देखिए हॉलैंड। हॉलैंड का परिवर्तित नाम क्या है? नीदरलैंड्स, ठीक है। ये ए ऑप्शन हो गया था आपका। हिटलर का उपनाम क्या था? ऑप्शन बी फ्यूहरर। गुरुदेव के उपनाम से चर्चित जो व्यक्ति रहे हैं, किनको चर्चा में रखा जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर को, ए ऑप्शन सही है। बाबूजी के उपनाम से किनको याद किया जाता है? जगजीवन राम को। मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? सी ऑप्शन
नेपोलियन बोनापार्ट को। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? थोड़ा फास्ट करेंगे, समय कम है। डी ऑप्शन देखिए, जननायक के नाम से किसे जाना जाता है? जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे जल्दी से। तो कर्पूरी ठाकुर को जाना जाता है जननायक के नाम से। ये बिहार के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी थे और शिक्षक भी थे। बात आती है जगजीवन राम की, इनको बाबूजी के नाम से जानते हैं, बाबूजी, ठीक है। चाचा जी के नाम से आपको पता है जवाहरलाल नेहरू प्रसिद्ध है, बापू के नाम से महात्मा गांधी, लोकनायक के नाम से जयप्रकाश, ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इम्पॉर्टेंट है ये। जगन्नाथ मंदिर कहाँ स्थित है? जगन्नाथ मंदिर जो है आपका पूरी उड़ीसा में स्थित है। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार हैदराबाद, ये आपको पता ही है। 11 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये ऑप्शन देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस, ठीक है। एक एक करके जनसंख्या गिनते हैं, ये आपको ट्रिक भी बताई हुई है, एक एक करके जनसंख्या गिनते हैं, तो एक एक याद रखना। 11 जुलाई। 14 सितंबर को कौन से दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो सी ऑप्शन सही आपका देखिए, हिंदी दिवस, ठीक है। राजीव गांधी के जन्म दिवस 20 अगस्त को किस रूप में मनाया जाता है? बी ऑप्शन सही है, सद्भावना दिवस के रूप में। 5 सितंबर को मनाया जाने वाला शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? डी ऑप्शन सही आपका, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर। 5 सितंबर याद रखेंगे। विश्व मानवाधिकार दिवस, डी ऑप्शन सही है आपका, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन सही है, 17 अप्रैल को मनाया जाता है। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। विश्व मधुमेह दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? ये मनाते हैं 14 नवंबर को। 14 नवंबर को बाल दिवस भी मनाया जाता है, आपको पता है, ठीक है। बाल दिवस भी 14 नवंबर को बनाते हैं। चिल्ड्रंस डे स्कूल में टॉफी मिलती थी ना, बाल दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पर स्थित है? सी ऑप्शन सही है, मसूरी में, ठीक है। नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है आर्मी में। डी ऑप्शन सही है, खड़गवासला, नेशनल डिफेंस एकेडमी। नोट कर लेंगे इसको अच्छे से। तो ये आपके 100 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। एक प्रश्न आपको होमवर्क देते हैं जो कि नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स कहाँ पे स्थित है? जल्दी से जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। एक बार फिर से हम आपको बता देते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों की मैथ्स भी, रीजनिंग, जीके, साइंस सभी की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड की जा चुकी हैं। प्रैक्टिस पेपर भी अपलोड किए जा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में लिंक है, आप वहां जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, हमेशा ये फ्री ही रहेगा। अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।